एक नियम है महाराज, बन जाऊंगा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा, तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। चंद्रमा से महाराज इंद्र ने जवाब दिया, सुनो तू मेरा साथ दे दे, मतलब तू मुर्गा बन जाना, और मुर्गा बनके प्रातः 4 बजे की जगह भैया नाम और हमारे भैया अरविंद सिंह पूर्व प्रधान, ये सिंधिलवा के पूर्व प्रधान हैं, इनकी तरफ से भागवत जी के पावन चरण जवाब दिया कि आज बड़ी जल्दी 4 बज गई। गौतम ऋषि ने सोचा हो सकता हमारी आंख लग गई हो, उन्होंने उठाया पीताम्बर कंधे पे डाल लिया और निकल लिए और पहुंचे जाकर के। इसीलिए 12 बजने के बाद में आरती नहीं कराई जाती है। जब गंगा नदी के किनारे पहुंचे गौतम ऋषि ने, अब आज 12 बजे रात्रि में जैसे गंगा नदी में घड़े को डुबाया, गंगा मैया एकदम जाग गई। कौन पापी मुझे रात्रि के 12 बजे हमने सुना था। अरे गंगा मैया के शब्दों को सुनकर के गौतम बोले, माँ तुम्हारा पुत्र गौतम। मैया गंगा ने कहा, गौतम ऋषि तू तो हमेशा प्रातः 4 बजे आता है, आज रात्रि के 12 बजे क्या करने आया है? गौतम ऋषि बोले, माँ हम तो रोज 4 बजे आते हैं, हमें लग रहा आज आप सो गए। गंगा मैया बोले, गौतम सो हम नहीं गए हैं, सो तू गया है। आज प्रातः के 4 नहीं बज रहे, आज रात्रि के 12 बज रहे। गौतम बोले, मेरी माँ लेकिन मैं तो रोज मुर्गे की आवाज सुन करके आता हूँ। जहाँ मुर्गे का नाम लिया, माता गंगा बोली ठहर जाओ। मैया गंगा ने अपने ध्यान को लगाया, क्या देखा कि तब गंगा देखो धरी धारा, तब गंगा देखो धरी धारा, इन बजो की नचरित सब जाना। सारा रहस्य पता कर लिया। गंगा मैया ने कहा, गौतम तू अभी कभी वापस हो जा, तो तेरे दरवाजे पे तू मुर्गा की आवाज सुनकर के आया है, वो मुर्गा नहीं है, वो चंद्रमा है, चंद्रमा। और तेरे घर में तेरे भेष में महाराज इंद्र छिल कर ले आया। आज एक संध का क्रोध प्रलय आ जाता है, बताया गया, इसीलिए बताया गया है हमेशा अच्छे कार्य करना चाहिए। अच्छे कार्य करने से बड़ा हमेशा अच्छा होता है। राजा का कर्तव्य होता है प्रजा को पुत्र की भांति प्रेम करे, प्रधान का कर्तव्य होता है पब्लिक का ध्यान देना। और गांव का भाई बताया गया इसलिए तो बनाया जाता है कि पब्लिक का ध्यान देना आवश्यक है, और सदस्य का कर्तव्य होता है अपने परिवार का ध्यान देना। वो प्रधान वक्त माना जाता जो पब्लिक का ध्यान ना दे, वो घर का सदस्य व्रत माना जाता जो अपने परिवार का ध्यान न दे, वो राजा व्रत माना जाता जो अपनी प्रजा का ध्यान न दे। महाराज इंद्र देवताओं के राजा बताए जाते हैं, इतना बड़ा अपराध किया। गौतम ऋषि ने पीताम्बर को कंधे पे डाला, क्रोध में आ रहे जैसे चंद्रमा सामने दिखाई दिया, गौतम ऋषि ने सर्वप्रथम चंद्रमा को श्राप दिया।
चंद्रमा तो भाग पड़ा। अब जब घर में प्रवेश किया, अब महाराज इंद्र को देख करके गौतम ऋषि ने महाराज इंद्र को श्राप दिया। संक्षेप में बताएंगे, आप लोग पढ़े लिखे हो जरा। महाराज इंद्र को महाराज गौतम ऋषि ने कौन सा श्राप दिया कि एक भाग छलकीन हमारा, कि एक भाग छलकीन हमारा, हुई है सहसो भगहि तुम्हारा। एक भाग छलकीन हमारा, हुई है ये सहसो भगहि तुम्हारा। आपने हमारे घर में एक भाग के लिए छल किया, हम तुम्हें श्राप से तुम्हारे 1000 भाग हो गए। महाराज इंद्र तो चले गए, अब अहिल्या खड़ी चुपचाप। अब अहिल्या से गौतम ऋषि ने पूछा, अब अहिल्या के समझ में न आवे कौन मासली है कौन नकली। फिर पूछा, अहिल्या चुपचाप खड़ी। गौतम ऋषि ने कहा तुम बोल क्यों नहीं रही? और गौतम ऋषि का क्रोध बढ़ता जा रहा है। जब अहिल्या ने जवाब नहीं दिया तो सर्वप्रथम गौतम ऋषि ने अंजना को श्राप दिया। अंजना उनकी कन्या थी जिनसे हनुमान जी महाराज जी हुए। और उपरांत जब अहिल्या से पूछा तो अहिल्या जवाब नहीं दिया तो गौतम ऋषि ने कहा तू पत्थर के समान खड़ी हो, तो पत्थर की शिला हो। अहिल्या चरणों पे गिर गई, प्रभु हमने इतना बड़ा कौन सा अपराध किया था जो आज आपने इतना बड़ा श्राप दे दिया। और भगवान ने कहा, इसीलिए बताया जाता, गौतम ऋषि कहने लगे सुनो, जो हमने श्राप दे दिया वो वापस नहीं ले सकते। कि प्रभु सन वचन पड़े चाहे फीका, और संत वचन पत्थर समीका। जो श्राप दिया वापस नहीं ले सकते, लेकिन अंतर आएगा क्या? जब परमात्मा त्रेता में अवतार लेंगे। ध्यान देना, भगवान के कितने कारण बने अवतार लेने के, क्यों नहीं भगवान आते? जवाब दिया, जब भगवान त्रेता में आएंगे, अवतार लेंगे, अपने गुरु के साथ में आएंगे, तब भगवान अपने चरणों की धूल को लगाएंगे, तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान राम से गुरु विश्वामित्र बोले, बेटा ये वही है गौतम ऋषि की नारी अहिल्या, अपने चरणों की धूल को लगाओ, इसका उद्धार करो। तब भगवान ने चरणों को धूल को लगाया और अहिल्या का जब से नारी अहिल्या तारी, और तब से कहे गए पगुधारी। भगवान का एक नाम और बढ़ गया, कौन? पगुधारी। सभी लोग जानते हैं। आज परमात्मा वहां से गुरु के साथ में अहिल्या का उद्धार करके भगवान आगे बढ़े। बस भगवान थोड़ी दूर जा पाए थे, तब तक क्या हुआ? माता गंगा मिल गई। भगवान ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव ये गंगा स्वर्गलोक से मृत्युलोक पर क्या कर रही? भगवान से गुरु विश्वामित्र ने जवाब दिया, बेटा ललाराम, तुम्हारे वंशज के राजा भागीरथ वो अयोध्या नगरी के राजा हुए, जिन्होंने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए ब्रह्मा जी का तप किया। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा मैया को छोड़ दिया। भगवान ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव एक बात कहें। भगवान ने कहा, गुरुदेव आप कहते हो कि गंगा मैया ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, ये सत्य है। सभी यही कहते हैं कि गंगा मैया ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली। हमारे राम जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव हम ये नहीं पूछ रहे, ये बताओ ब्रह्मा जी के कमंडल में कहां से आई? ये तो बात सत्य है भाई। लोटे से जल गिराया जाए तो देखने वाला व्यक्ति यही कहेगा कि लोटे से जल गिरा, लेकिन राम जी के प्रश्नों का उत्तर यह है कि आखिर इस लोटे में जल आया तो कहां से आया?
हमारे भैया अनिल सिंह जी पिपरझला से यहीं के निवासी भगवान जी आया तो कहां से आया, नदी का है, तालाब का है, कहां से आया है। भगवान हंसने लगे। गुरु स्वामी तो कहने लगे लैला राम क्या बता रहे हो। भगवान राम ने कहा गुरुदेव ये बताओ इस लोटे में जब आया तो कहां से आया, मतलब गंगा मैया की उत्पत्ति कहां से हुई। भगवान राम के शब्दों को सुनकर के गुरु स्वामित्र ने कहा सुनो लैला राम हम बता रहे गंगा मैया ब्रह्मा जी के कमंडल में कहां से आई। एक बार की बात तो ब्रह्मा जी के वहां दरबार लगा कि कराही सदा दिन कये रखवारी, कराही सदा दिन कराही सदा दिन कये रखवारी, मी बालक करही सदा दिन कये रखवारी और जिम्मी बालक रात्रि माता। गुरु विश्वामित्र कहने लगे लैला राम एक बार की बात तो ब्रह्मा जी के वहां दरबार लगा, समस्त देवता उपस्थित हैं। वहां भगवान नारायण का आगमन हुआ। भगवान हरि विष्णु जब आए तो भगवान हरि नारायण बस बैठ पाए थे, उसी समय बाबा का आगमन हो गया। जब भोलेनाथ का आगमन हुआ भोले बाबा ने हरि नारायण को देखा तो भगवान को देख करके भोले बाबा ने क्या किया अपने डमरू को निकाला और बड़े मीठी मीठी तानों से डमरू बजाने लगे। भगवान हरि बोले ऐसा है डमरू बजाना बंद कर दो। अब जितना भगवान विष्णु कहे डमरू बजाना बंद कर दो उतने भोले बाबा डमरू बजाए, जितने ही मना करे उतने ही बजाए। भगवान ने कहा मान जाओ अभी समय है। भोले बाबा ने भगवान की एक बात नहीं सुनी और तेज से बजाने लगे। भगवान के डमरू की तान से परमात्मा से बर्दाश्त नहीं हुआ, भगवान खड़े हो गए। अब आज और हमारे भैया राधे श्याम सिंह जी की तरफ से भगवान जी के पावन चरणों में 101 मुद्राओं का दान हुआ है। भैया जी यही के निवासी पिपरझला के निवासी है राधे श्याम सिंह जी, इनकी तरफ से 101 मुद्राओं का दान हुआ है। भागवत जिस तरह मंगल में कल्याण करें। प्रेम वृंदावन हरिलाल की। भगवान के डमरू की तान परमात्मा से बर्दाश्त नहीं हुआ। भगवान हरि ने क्या किया आज खड़े होकर के छरकैयां मार के नाचने लगे। जब भगवान विष्णु नाचने लगे तो परमात्मा के मस्तक से पसीना निकला और नीचे को बहने लगा। सारी समाज बैठी थी, किसी ने नहीं देखा, लेकिन ब्रह्मा जी ने देख लिया हमारी सरकार का पसीना औरत जा रहा। ब्रह्मा जी ने दौड़ के कमंडल लगा दिया और उस कमंडल में बंद रखा। कब तक रखा? जब भगवान ने बामन रूप रख के राजा बलि को छलने गए थे। आप लोगों ने राजा बलि की कथा सुनी होगी। जब भगवान ने बामन रूप रख के राजा बलि को छलने गए, पहला कदम भगवान ने नापा ब्रह्मलोक में गिरा। अब ब्रह्मा जी ने जैसे देखा कि ये तो हमारे सरकार का पैर है, ना हो तो उसको कम से कम धूल तो लेवे करे। परमात्मा का चलाया हम नहीं कह रहे, बाबा गोस्वामी जी ने मानस के अंदर सिद्ध किया है। ब्रह्मा जी ने क्या किया, कमंडल को खोला और भगवान के पसीने से भगवान के दाहिने पैर का अंगूठा धुला है। हुआ क्या? चरण उछलता ही तो
प्रभु चरण उछला प्रकट भई यही गंगा। भगवान के दाहिने पैर का अंगूठा झुला जिससे माता गंगा की उत्पत्ति हुई। प्रेम से मैया गंगा की दुर्गा मैया की। क्या किया, गंगा मैया को ब्रह्मा जी से जब निवेदन किया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से छोड़ दिया। अब गंगा मैया बड़ी तेजी से बहने लगी तो गंगा मैया ने भागीरथ से कहा कि सुनो, हाँ अब हमारा समय भी होने वाला, मतलब आधा घंटा भी है, चिंता वाली बात नहीं है। हमारा समय नहीं, मतलब कथा का टाइम, ठीक है, हाँ 10 बजे तक है। प्रेम से गोविंद भगवान की वंदना। जवाब दिया, सुनो, गंगा मैया ने कहा भागीरथ से कि हमारी धाराओं को रोकने के लिए कोई विरोधा तैयार करो। भागीरथ जाकर के भोले बाबा के पास पहुंचे। बाबा, गंगा का कहना है, गंगा मैया का कहना है हमारी धाराओं को रोकने के लिए कोई विरोधा तैयार करो। भोले बाबा ने कहा गंगा को इतना बड़ा अभिमान, तो जाकर गंगा से कह देना उनकी धाराओं को हम रोकेंगे। अब गंगा मैया बड़ी तेजी से आ रही, आप लोगों ने देखा होगा। भोले बाबा ने रास्ताओं में जटाओं को बिछा कर बैठ गए और गंगा मैया बड़ी तेजी से आ रही थी। भोले बाबा ने एक चक्कर में सारी गंगा जी को समेट लिया। भागीरथ बोले, महाराज तुम तो सबल ही क्यों, हमारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। तब भोले बाबा ने क्या कि अपने जटाओं से 2 बूंद पृथ्वी पर छोड़ दिया। गंगा मैया फिर बड़ी तेजी से बहने लगी। माता गंगा बस थोड़ी दूर पहुंच पाई थी, तब तक क्या हुआ, बड़े बड़े पर्वतों में रोक लिया। फिर माता गंगा ने कहा भागीरथ आप इंद्र के वहां चले जाओ और ऐरावत से कह देना कि तुम्हें गंगा ने बुलाया है। ध्यान देना, अभिमान करने वाले व्यक्ति का पतन क्या होता है। बाबा की चौपाई ने लिखा है क्या, संसार में आप 2 चीजों से प्रेम ना करो, आप कहीं भी निकल जाओ आपका बड़ा सम्मान होगा। इसलिए तो मानस में आपको सीख देती है कौन चीजों से प्रेम नहीं करना चाहिए। कि जननी समझान हो पर नारी, समझान हो पर नारी, छल पराव को अंदाजा नहीं हुआ माता गंगा के बारे में। जब भागीरथ बोले जाकर के भैया ऐरावत तुम्हें गंगा मैया ने बुलाया। ऐरावत कहने लगा तुम दूसरे की आफत अपने सर क्यों ले रहे हो, अगर गंगा को हमारी जरूरत है तो जाकर गंगा से कह देना वो हमसे शादी कर ले, उसकी हम शर्त मान लेंगे। आए दौड़ करके माता गंगा से कहने लगे, माँ ऐरावत ने कहा है अगर गंगा हमसे शादी कर ले शर्त मान लेंगे। माता गंगा को क्रोध आ गया। मैया गंगा ने कहा अभी कभी वापस हो जाओ और जाकर के उस पापी से कह देना कि कहना उस नामी पापी से यदि मेरी शर्त मान जाए। जवाब दिया यदि 3 थप्पड़ों में मेरी
बिना बहस के कहे सुने वो हमसे शादी करेगा। माता गंगा ने कहा अगर हमें 3 ठोकर से ले गया तो कसम खा के गंगा कहती इसके चरणों की दासी बन जाएगी। भागीरथ दौड़ करके ऐरावत के पास पहुंचे, सारी बात बताई। ऐरावत ने अभिमान में जानते क्या बोला है, गंगा 3 ठोकर तो दूर रखो, 3000 ठोकर मान ले, कोई बात ना, शादी कर ले। मैया के बारे में अंदाजा नहीं लगाया, माता गंगा ने बुलाया। अब एक आप लोगों ने देखा होगा हल्की सी नहर में हल्की सी लहर आती तो देख करके डर लगता है, वंदना। अब माता गंगा, अब वो भी आज क्रोध में ऐरावत को सामने खड़ा किया मैया ने, और माता ने दूर से पहले लहर का लिया कस के। ऐरावत ने दूर से देखा, मन में सोचने लगा रहा बयान गलत फंस गया और डरने लगा। और मैया ने अभी लहर का नहीं लेकर आई, और क्या हुआ कि जब एक थपेड़ा लगते ही अभिमानी मन में उभ गया। जैसे दूसरा थपेड़ा गंगा मैया ने मारा, अभिमानी डूबने लगा। अभी एक ठोकर तो बाकी रह गई, अभी 2 ही तो हुई। अब गंगा मैया ने जहां तीसरा लहर का लिया, चिल्लाने लगा कि तीसरा थपेड़ा लेते ही हाँ हाँ मैया, हाँ हाँ मैया, मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ माता मेरी रक्षा कर। माँ, एक माँ शब्द में इतनी मिठास होती है। मैया का हृदय इसीलिए मक्खन की तरह नवनीत बताया गया है। सारा संसार आपसे रूठ जाए, आपकी उम्र हो जाएगी मनाते मनाते, लेकिन घर बैठी मैया, एक माँ बैठी जगत जननी मैया जगदम्बा, आप इनसे 2 बार माँ शब्द कह दो, ये आपसे अवश्य बोले, क्योंकि इसीलिए बताया गया माँ का हृदय नवनीत होता, मक्खन की तरह मुलायम होता है। आज गंगा मैया को दया, वाह, माता गंगा को दया आ गई। माता गंगा ने ऐरावत को छोड़ दिया। ध्यान देना, कहाँ ऐरावत मैया से विवाह करने आया था, जब माता ने आज, वाह भाई, ये चंडमुंड है। हाँ चंडमुंड, माता रानी ने 2 निशाचर थे ना, चंडमुंड वही है। प्रेम से गोविंद भगवान की, दुर्गा मैया की। धन्यवाद। गंगा मैया ने ऐरावत को छोड़ दिया। ऐरावत जाता चट्टानों को तोड़ देता है, गंगा मैया बड़ी तेजी से बहने लगी। ध्यान देना, बस थोड़ी दूर गंगा मैया पहुंच पाई थी, तब तक क्या हुआ, एक आगे संत जी मिले। कौन संत? जिनका नाम है जनु ऋषि जी। वो समाधि लगाए बैठे थे। उन्होंने देखा बड़ा बढ़िया शीतल जल आ रहा, हमें प्यास भी बहुत तेज लगी। ध्यान देना, जनु ऋषि ने दूसरा चुल्लू नहीं लगाया, दूसरा चुल्लू नहीं लिया, एक ही चुल्लू सारी गंगा जी का
भागीरथ बोले महाराज तुम तो सब पे ही गए हो, हमारे पूर्वजन को उद्धार कैसे होगा। तब जरूर इसीलिए ने क्या किया, अपनी जंघा को चीर दिया, 2 बूंद पृथ्वी पर छोड़ दिया। माता गंगा स्वर्गलोक से मृतलोक पर आ गई का उद्धार करने के लिए। फिर शिवर गंगा मैया की भगवान से गुरु विश्वामित्र बोले लला राम, इसी प्रकार से गंगा मैया स्वर्गलोक से मृतलोक पर आई। आगे भगवान जब चलते हैं तो गुरु को निमंत्रण कार्ड मिलता। आप लोग कथा सुन कर चुके हो राम विवाह की। भगवान ने प्रश्न कर दिया गुरु ये निमंत्रण कार्ड काहे का आया है। भगवान ने कहा ऐसा कि शब्दों को सुनकर के गुरु ने कहा बेटा ये जनकपुरी से आया है। काहे का आया है, धनुष यज्ञ क्यों रखा गया, सुनो बता रहे क्यों। महाराज जनक जी की बिटिया सीता ने जनकपुरी में धनुष यज्ञ क्यों रखा गया था, एक कारण हो गया था। क्या कि श्री जनक नंदनी सीता ने, श्री जनक नंदनी सीता ने बचपन में कौतुक दिखलाया। सीता ने कब उठाया था धनुष, जब माता सीता की उम्र थी 5 वर्ष 5 महीना 7 दिन। तब सीता मैया ने भोले बाबा के विशाल धनुष को उठा करके हटा दिया। महाराज जनक जी आए, धनुष किसने छुआ, मैया सुने ना कहने लगी सीता के सिवा कौन कर सकता है। महाराज जनक कहने लगे हंसने वाली बात नहीं, सत्य बताओ। मैया सुनैना बोली मैं सत्य कह रही हूँ। आज तब महाराज जनक ने प्रण कर लिया था कि हमारी बिटिया इतनी बलवान है तो मैं प्रण करता हूँ सीता का भी उसी के साथ करेंगे, धनुष का खंडन करेगा। सीता के स्वयंवर में किससे मुलाकात भगवान की हुई, रावण से हुई थी। जिस समय रावण से मुलाकात हुई आप लोगों ने सुन किया होगा, तो कहते बताया जाता कि रावण ने धनुष को छुआ, रावण ने धनुष को नहीं छुआ। रावण धनुष के पास गया और धनुष के पास जाता है क्योंकि रावण के समान को विद्वान नहीं बताया जाता, अखंड विद्वान था। रावण धनुष के पास गया, जो धनुष पे लिखा है रावण सब पढ़ लेता है और चला आया। सभी ताली मार मार के हंसने लगे उसे, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा और सभी राजाओं का मस्तक देखते आ रहा है। और जैसे भगवान के पास पहुंचा और भगवान के मस्तक पर उसकी नजर पड़ी, रावण चकित हो गया, बोला खड़े हो जाओ। भगवान छतरी पे, रावण ब्राह्मण था। रावण बोला खड़े हो जाओ। भगवान ने बोले ब्राह्मण देवता कोई अपराध हुआ। रावण बोला खड़े हो जाओ। लखन लाल को क्रोध आ रहा, लेकिन राम जी को क्रोध नहीं आ रहा। भगवान ने दोनों हाथों को जोड़ करके खड़े हो गए। कहो ब्राह्मण देवता क्या बात है, का सुनो, ये मत समझना हमने धनुष को नहीं तोड़ा। और सुनो ये राम जी, रावण ने बताया था भगवान राम से कि हे राम तुम्हारी बाम भकुटे, हे राम तुम्हारी बाम भकुटे, पर पिता मरण वनवास में
रही है, तुम्हें तुम्हारा इस धनुष को तुम्हें खंडन करोगे, तुम्हें वनवास दिया जाएगा, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारे ही हाथों से लंका का सर्वनाश होगा। और सुनो, अब हमारी आपकी बीच में मुलाकात नहीं होगी, इसलिए राम जी हमारा और ये धनुष जो है देख रहे हो, इतने राजा बैठे किसी से नहीं टूटेगा, सिर्फ तुम्हारे सिवा। रावण धनुष के पास गया और भोले बाबा के धनुष से क्या बोला, क्योंकि रावण जिसमें चलता था माता पृथ्वी भी कांपती थी। रावण धनुष के पास पहुंचा, भोले बाबा से बोला कि ये शंकर के अजगढ़ सुनिए, अगर अब की उठ गए किसी से तो पहले छोड़ देना, बाकी छोड़ी वो ना। ये शंकर के अजगढ़ सुनिए, उठना न किसी के उठाने से, और जो राम उठाने को आवे उठ जाना राम उठाने से। जवाब दिया, भगवान के पास पहुंचा, बोला सुनो राम जी, मैं एक निमंत्रण देता हूँ, धनुष का खंडन करना, सीता से नाता जोड़ना और सीधे सीता को लंका लेकर चले आना, क्योंकि सीता हमारे मोक्ष की पिटारी है। कि हे राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे गढ़ लंक चले आना, सीधे गढ़ आना। निमंत्रण दे रहा हूँ। जी हमारा निमंत्रण सुन लो, अगर आप सीता को लेकर लंका नहीं आए तो मैं कसम खा के कहता हूँ, क्या, क्योंकि सीता हमारे मुक्ति का द्वार है, ये सच है। सीता रावण की कन्या है, माता सीता रावण की कन्या है। रावण कहता है सुनो राम जी, अगर सीता को लेकर लंका नहीं आए तो मैं कसम खा के कहता हूँ, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ विवाह करना और सीधे सीता को लेकर लंका चले आना। अगर भूल गए तो सुनो, हे राम कसम मैं खाता हूँ, जवाब दिया सुनो कि छल से बल से निज कौशल से मैं सीता को ले जाऊंगा। हे राम कसम मैं खाता हूँ, सीता लंका पहुंचाऊंगा। छल से बल से निज कौशल से मैं सीता को ले जाऊंगा। हे राम कसम मैं खाता हूँ, सीता लंका पहुंचा। इसीलिए मुलाकात अंत समय हुई। आप लोग भगवान राम विवाह स्मरण कर चुके हैं भैया जी के माध्यम से। प्रेम से गोविंद भगवान की।